एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास वन। सो आज के सेशन में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं थ्रू PYQs, ठीक है, फॉर साइंस। क्लियर? सो ये सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं प्यारे से कोट के साथ। बिहाइंड एवरी हाई अचीवर इज अ स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क एंड काउंटलेस स्टडी सेशंस। बी द ऑथर ऑफ योर सक्सेस, बी द ऑथर ऑफ योर सक्सेस। क्लियर? आपको भी अपनी सक्सेस खुद ही लिखनी है, ठीक? उसके लिए आपको मेहनत भी करनी रहेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वन सेल थिक ब्लड वेसल्स आर नोन एज, वन सेल थिक ब्लड वेसल्स आर नोन एज। ब्लड वेसल्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो अपने हो गए आर्टरीज। आर्टरीज आर्टरीज क्या करती हैं? ये छोटे छोटे से यहाँ पे जो होल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। क्लियर? ये जो छोटे छोटे से फाइन्स कनेक्टिविटी दिख रही है, अब यहाँ पे ये क्या बना रही हूँ मैं? वेन्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छोटे से होल्स होंगे यहाँ पे इनके बीच में, ठीक है, कनेक्टिविटी रहती है इनकी, इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। और ये होते हैं वेन्स। वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड नाम से ही क्लैरिफाई है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होते हैं, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्टिविटी जो कर रहे हैं, ये क्या क्या ला रहे हैं? कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज, ये कैपिलरीज क्या होती है बच्चों? वन सेल होती हैं और थिक ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? वन सेल थिक ब्लड वेसल्स। क्लियर? इनका काम क्या होता है? कैपिलरीज का जो काम होता है, कैपिलरीज क्या क्या करती हैं? कैपिलरीज एक तो गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। गैशियस का क्या करेंगे? एक्सचेंज करती हैं ये, ठीक है। न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं। क्लियर? और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? ये कुछ काम होता है इनके। अब किस बेसिस पे करते हैं? इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, है ना। थिन होने के कारण ये इजीली पास कर लेती हैं चीज़ें, ठीक है। सो ऐसे इनमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो वन सेल थिक ब्लड वेसल्स आर नोन एज कैपिलरीज, ठीक है। एल्वियोलाई जनरली कहाँ? एल्वियोलाई नहीं होगा, बिकॉज एल्वियोलाई जो है वो लंग्स में होते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये रेस्पिरेटरी का सिस्टम का जाएगा। आर्टरीज देख लिए हमने, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। ये भी नहीं होंगे। सो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी, कैपिलरीज। क्लियर? नेक्स्ट, listed below are the steps of nutrition in amoeba. Select the correct sequences of these steps. अमीबा में बेसिकली कौन सा स्टेप होता है? कौन सा न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है? हमने अपने शॉर्ट्स में देखा था कि न्यूट्रिशन कितने मोड्स में होता है। न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है बच्चों? टू टाइप। कौन कौन से? एक तो अपना हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि प्लांट्स में जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और होलोजोइक क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंड होता है फूड हैबिट्स के लिए। इनमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन हमने देखा था, है ना। क्या क्या होता है इसमें भी? पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक या पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स जो कि डेड या डिकेइंग मटेरियल्स पे जो फीड करते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स जो अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं बट उस पर फीड करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन क्या होता है? ये इसमें आ जाए, थर्ड वन में आता है होलोजोइक, ठीक है, या हेट्रोट्रॉफ। क्लियर? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब ये वाला अमीबा में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इनके न्यूट्रिशन के भी स्टेप होते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? खाने को ये क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस टर्म सुना होगा आपने, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? ये नया टर्म सीख रहे हैं हम इसमें, है। फैगोसाइटोसिस क्या है? कि कोई भी खाना जब कोई सॉलिड फॉर्म में कोई खाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्लियर? इंजेक्शन में वो अपना खाना ले रहा है, ठीक है। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है। अमीबा का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, दिस इज अमीबा, ठीक है। ये अमीबा होता है। इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। ये अपने खाने को या अपने जो फूड है उसको क्या करता है? ग्रास्प करने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें निकल जाते हैं, ठीक है। क्लियर? उससे क्या कर रहा है? अपने खाने को इंजेस्ट कर रहा है। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है इसमें? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है भाई, ठीक है। खाने के ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसमें। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर? एब्जॉर्प्शन हो रहा है नेक्स्ट में,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो फूड वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो खाना उसने इंजेस्ट किया है वो वैक्यूल्स में जा रहा है बेसिकली, ठीक है। वैक्यूल्स में जाके क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स मिल रहे हैं, ठीक है, सो दैट वो अपने खाने को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, ठीक। नाउ द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो खाना उसने डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है, जो खाना उसने डाइजेस्ट कर लिया है, अब वो क्या होगा, एब्जॉर्व होगा, वो एब्जॉर्व होगा। एब्जॉर्व कैसे होगा बच्चों, एब्जॉर्व करेंगे ना, जो बॉडी में जो अदर टिश्यूज हैं वो टिश्यूज के बेसिस पे क्या हो जाएगा, उसके जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, यस क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्व हो जाएंगे। फॉर व्हाट, फॉर एनर्जी पर्पसेस, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में एब्जॉर्व होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है वो क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसको फिगर के थ्रू अगर हम देखें, सो दिस इज अमीबा, ठीक है, इसमें कुछ फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं जिसमें वो अपने जो खाना होता है वो क्या करता है, उसको ग्रास्प कर लेता है, ठीक है। फिर वो कुछ वैक्यूल्स, जैसे ही उसने ग्रास्प किया फिर उसने अंदर क्या कर लिया, अपने वैक्यूल्स में उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जैसे ही उसने उसको वैक्यूल्स में किया वो क्या करता है, उसको फ्रेगमेंटाइज कर देता है, ठीक है। फ्रेगमेंटाइज हुआ, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा कि वो बॉडी में उसके एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो भी एनर्जी उससे मिल रही है वो ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी उसको जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं वो क्या कर देगा, अगेन उसको इजेक्ट कर देगा बॉडी से, क्लियर। सो ये प्रोसेस चलती है अमीबा में फॉर न्यूट्रिशन पर्पस, ये दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशंस ऑफ सेल सरफेस, है ना, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन टू द सिंपलर वंस, फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स थ्रोन आउट ऑफ द सेल सरफेस। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा था, फूड के वैक्यूल्स का फॉर्म हो रहा था, फूड अंदर जा रहा था, यस और नो, है ना। फिर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे जो भी उसने इंजेस्ट किए हैं उसको क्या कर रहा था, वो सिंपलर्स में ब्रेक डाउन कर रहा था, सो ये थर्ड होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या कर रहा था, जैसे ही उसने ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट किया, उसके बाद वो क्या हो रहा था, सेल्स में उसके डिफ्यूज हो रहा था, ठीक है, जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें डिफ्यूज हो रहा था, तो ये फोर्थ होना चाहिए, क्लियर। और जैसे ही डिफ्यूज हो गया, एनर्जी ले ली उसने और जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसने बाहर कर दिया था, तो दिस मस्ट बी द फिफ्थ स्टेप, ठीक है। सो देख लो भाई कहाँ है, 1 2 3 4, थर्ड वाला 1, यस, फोर्थ वाला सेकेंड वाला सेकेंड है, हाँ, फोर्थ वाला थर्ड है, यस, है ना। सो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द प्लांट हॉर्मोन्स प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड विल्टिंग लीव्स रिस्पेक्टिवली आर। प्लांट हॉर्मोन्स क्या है, ये मैंने इस पे एक शॉर्ट बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, उसमें सारे प्लांट हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब प्लांट हॉर्मोन्स क्या है, कुछ मटेरियल्स जो कुछ हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज करते हैं किन किन चीज़ों में, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में, है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में, ठीक है। कुछ रिलीज होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में जब भी कोई एक्सटर्नल एनिमी जब कोई उन पे फीड करता है या उसको क्या करता है, हार्म करने की कोशिश करता है, जब वो कुछ क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो अपने से किस चीज़ का फंक्शन पूछा है, रैपिडली प्रमोटिंग सेल्स, है ना, प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन एंड सीड विल्टिंग इफेक्ट्स ऑफ लीव्स रिस्पेक्टिवली। सो ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है और विल्टिंग इफेक्ट को, ठीक है। ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन का काम क्या होता है, ऑक्सिन किसके लिए बेसिकली यूज होता है, ये सेल एलोंगेशन के लिए होता है, ये स्टेम एलोंगेशन, है ना, स्टेम एलोंगेशन के लिए, एलोंगेशन को प्रमोट करता है। अपने से सेल डिवीजन पूछा है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को एबीए बोल रहे हैं, ये जनरली क्या होता है, एक सीड, ये क्या होता है अपना, यस क्या होता है ये अपना, जनरली क्या प्रमोट कर रहा है, ये स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली, ये क्या है अपना, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक, जो कि अपना एक तो सीड के जर्मिनेशन को क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को ये क्या कर रहा है, हॉल्ट करता है या इनहिबिट करता है, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहलाता है भाई, ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, इनहिबिटर, ठीक है। बट ये विल्टिंग इफेक्ट को प्रमोट करता है। विल्टिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई जैसे ये लीफ है ना, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है विल्टिंग इफेक्ट में, ठीक है, तो ये उसको हटा के क्या करता है, फ्लावरिंग कराता है, तो विल्टिंग इफेक्ट, यस, ये क्या कर रहा है, विल्टिंग इफेक्ट को प्रमोट कर रहा है ना। विल्टिंग इफेक्ट में क्या होता है जनरली, अब आपने देखे होंगे फ्लावरिंग करते हैं कुछ प्लांट्स, है ना, तो ये क्या करता है, वो विल्ट कर देता है, जो लीव्स होती है ना उनको ओपन नहीं होने देता है, थोड़ा सा थिक करके उनको ऐसा श्रिंक सा कर देता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये विल्टिंग इफेक्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है, क्लियर।
फिर साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन कराता है भाई। साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, चाहे वो सीड्स में हो या एपिकल पोर्शंस या मैरिस्मेटिक टिश्यूज हो प्लांट्स के, है ना, उसमें क्या करता है ये अपना सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जिब्रेलिन्स क्या होता है, जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिन्स या जिब्रालिक एसिड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, जनरली ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, सीड जर्मिनेशन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये एंटागोनिस्ट होते हैं किसके, ABA के, क्लियर। और स्टेम के इलॉन्गेशन को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है, स्टेम इलॉन्गेशन को भी क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और ब्रेक डाउन दी सीड डॉर्मेंसी, सीड की डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी क्या होती है सीड की, जब सीड ग्रो नहीं कर रहा होता है ना, उसको भी ब्रेक करता है ये, ठीक है। अब अपने से पूछा है सेल डिवीजन और विल्टिंग इफेक्ट के लिए, तो सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अपना, साइटोकाइनिन्स। विल्टिंग के लिए कौन है, ABI एब्सिसिक एसिड। सो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, B, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, क्लियर, यस। नेक्स्ट, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा एंड प्लेनेरिया रिस्पेक्टिवली आर। प्लेनेरिया, स्पायरोगैरा जनरली क्या है, क्या है, अलगी है भाई, क्या है ये, अलगा है, अलगी है, ठीक है, ये कुछ वैक्यूल से होता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ, ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, हंसना नहीं, ठीक है। सो दिस इज स्पायरोगैरा, क्लियर, ये इसका न्यूक्लियस है और ये वाला जो पोर्शन है ये वैक्यूल हो गया, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, क्लियर। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन का मोड है बच्चों, वो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटाइज हो जाता है, फ्रेगमेंटेशंस करते हैं ये, ठीक है, फ्रेगमेंट होके दूसरा ग्रोथ करने लग जाते हैं, ठीक है, ये फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ये तो इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये छोटा सा होता है भाई, ठीक है। प्लेनेरिया क्या करता है, इसमें रीजनरेशन होता है। अब रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन में बच्चों क्या होता है, इसको जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, उसका हर पार्ट, जैसे इसका ये मान लो पीछे का पोर्शन है, आगे का हेड पोर्शन है, ठीक है, तो इसको आप जितने भी टुकड़ों में आप इसको स्लाइस करोगे, वो उतने ही रीजनरेट हो जाएंगे। अगेन सपोज आपने ये हेड के साइड से उसको किया, तो ये हेड तो है इसके पास, तो ये क्या करेगा, टेल वाला पोर्शन बना लेगा, जो टेल है जो इसके पास है वो हेड वाला पोर्शन बना लेगा, और जो मिडिल के पीसेज है बच्चों, जो मिडिल के पीसेज हैं वो क्या करेंगे, अपना न्यू हेड और टेल क्या करेंगे, रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। सो इनमें कौन सा प्रोसेस पाया जा रहा है, रीजनरेशन पाया जा रहा है, क्लियर। और इनका भी एक तरीका होता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब एक मिनिमल साइज से भी और ज़्यादा उसको कट कर दो, नो, आपको एक स्पेसिफिक साइज में कट करोगे तभी आपको रीजनरेशन देखने मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो रीजनरेशन एंड बडिंग, नो, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, देखो स्पायरोगैरा में रीजनरेशन तो नहीं हो रहा है ना, रीजनरेशन किस में हो रहा है, रीजनरेशन किस में हो रहा है भाई, प्लेनेरिया में, ठीक है, ये हो रहा है अपने प्लेनेरिया में, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, यस, फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, स्पायरोगैरा में, रीजनरेशन हो रहा है अपने प्लेनेरिया में, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बडिंग एंड रीजनरेशन ऑफ कोर्स नॉट। बडिंग में क्या होता है, बडिंग और देख लेते हैं हम, जैसे दिस इज हाइड्रा, ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बडिंग कर लेता है ना, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे छोटा सा एक बर्ड निकल गया, इसका ये ग्रो हुआ, और ये फिर अलग हटके ये अलग से रीजनरेट ग्रो करने लग जाएगा, उसे हम बडिंग बोल रहे हैं, ठीक है, होगा, ठीक। नाउ the plant hormone present in greater concentration in the areas of rapidly dividing cell। देखो बच्चों, प्लांट हार्मोन इज इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, अभी ये सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं इससे, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है। अभी जैसे हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी जो आपके सिलेबस में है उनको भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले आपको इस पर अच्छे से वीडियोस लेकर आऊँ, सो दैट मैं टॉपिक वाइज ही सही आपके टॉपिक्स को कवर करा पाऊँ, ठीक है, जितना हो सके हम उतना ट्राई करेंगे, क्लियर। Now, the plant hormone present in greater concentration in the areas of rapidly dividing cells is ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अभी हमने इनके ये चारों अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। ऑक्सिन होता है क्या, नहीं। जिब्रेलिन होता है क्या, नहीं। एब्सिसिक एसिड, नो। सेल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में कौन क्या प्रेजेंट होता है, अपना साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, क्लियर। नाउ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने देखे थे, अभी हमने क्लियर किए ना, मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ उस पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस सेशन में,
ठीक है। अब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो एक क्वेश्चन कैसा बना है कि आपको कुछ वो दे दिए, एग्जाम्पल्स दे दिए थे, उसमें आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है, ठीक है। उसके पहले जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसमें भी हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना था। यहाँ पे भी आपको देखो डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो बताना है, ठीक है। पैरासिटिक मोड आपको नाम तो दे दिया है, बट किस एनिमल में, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया बच्चों, देखो है ना। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये नहीं बताना है आपको, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं, उनमें ये वाला उनमें से किस में प्रेजेंट है आपको ये बताना है, ठीक है। सो ब्रायोफाइलम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि अपने होस्ट पे विदाउट किलिंग किए उस पर फीड करना, है ना, जो कि किस कैटेगरी में आ रहा है बच्चों, होलोजोइक में, या हेट्रो वाला जो कंडीशन है, हेट्रोट्रॉफिक वाला जो कंडीशन है उसमें आ रहा है ना। सो ब्रायोफाइलम जो है वो तो खुद फोटोसिंथेसिस उसकी लीड्स कर रही है ना। सो ये वाला तो ऑटोट्रॉफ में चला जाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई, तो ये तो नहीं होगा, है ना। हिबिस्कस अगेन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें भी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक है ये भी, तो ये भी नहीं होगा। कस्क्यूटा एंड हेलियंथस ये देखो नाम कैसा दिख रहा है इसका, हेलियंथस, बट ये भी क्या है, एक प्लांट स्पीशीज है ना। सो इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। सनफ्लावर का है ये, सो ये भी एक क्या है, प्लांट है, ऑटोट्रॉफ है, तो ये भी नहीं होगा। तो पैरासिटिक किस में होता है, कस्क्यूटा में। करेक्ट आंसर विल बी सी, कस्क्यूटा। क्लियर। नाउ which among the following is not neural action controlled by the part of human brain labeled as X in the figure above? अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला है बच्चों, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट देखो उसमें एक्स जो मेंशन है, इसके थ्रू इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। पहला है सलाइवेशन, सेकेंड है हंगर, देन वॉमिटिंग या ब्लड प्रेशर। अब पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है। सो दिस ऑर्गन इज मेड्यूला ऑब्लांगेटा, पहले मेड्यूला ऑब्लांगेटा, क्लियर, ठीक है। अब इसमें जो कुछ ऑप्शंस हैं, सलाइवेशन हो गया अपना, वॉमिटिंग हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब कंट्रोल कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। क्या सलाइवेशन को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है, वॉमिटिंग को भी कर सकता है और बीपी को भी कर लेता है, बट हंगर को कंट्रोल नहीं करता है, ये हंगर को कंट्रोल नहीं करता है। हंगर को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये किससे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस। अब ये क्या होता है मैं इसके लिए एक अलग से नया सेशन लेकर आऊंगी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी क्या आप बस इतना जान लो कि हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हंगर, जो कि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि नॉट न्यूरल एक्शन पूछा है हमसे, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, हंगर। क्लियर। नेक्स्ट, इन aerobic respiration, these steps are breakdown of glucose to pyruvate and its further conversion to carbon dioxide. Both processes respectively occurs in. देखो aerobic respiration क्या है, रेस्पिरेशन जनरली टू टाइप्स के है ना, कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन, और कौन सा हो गया अपना एनारोबिक। क्लियर। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, और एनारोबिक जो कि एब्सेंस में हो रहा होता है, ठीक है। ये हो गया एब्सेंस में होने वाला एनारोबिक, ठीक है। अब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होके, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बच्चों, काहे में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में और डिस्कस किया है मैंने शॉर्ट में, है ना। देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, अगेन वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो रिपीटेड हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस कहला रहा है, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कहाँ हो रहा है, ये वो बताना है हमें। फिर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि जो पायरुवेट है, फिर पायरुवेट से अपना ये हो गया पायरुवेट से कन्वर्जन फर्दर कहाँ का पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, मतलब अगेन क्या हो रहा है, ATP फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कहाँ होगा भाई, ये भी बताना है, ठीक है। ये वाला कन्वर्जन कहाँ चलता है अपना, क्रैब साइकिल के थ्रू होता है ये, ठीक है। अब क्रैब साइकिल क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से सेशन ले आऊंगी, ठीक है। सो क्रैब साइकिल में होता है, अभी के लिए इतना जान लो, ठीक। अब क्रैब साइकिल ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है बच्चों, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्लियर। और क्रैब साइकिल जिससे अपना CO2 में कन्वर्जन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। देख लो, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म, नो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, क्या ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा था, नो, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यस। सो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, human activities that are affecting the
एनवायरमेंट्स आर, है ना, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही होती हैं? मिनिमाइजिंग दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मिनिमाइज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं अगर उनका मिनिमल हम उनका यूज़ कर रहे हैं या उनको हम उनका कम कन्वर्जन हो रहा है तो उससे क्या होगा भाई? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो हमारे ऑक्सीजन जो हमारा ओजोन लेयर है उसके लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है ये, है ना। ओजोन प्रोटेक्ट हो गई इससे तो ये तो अच्छी चीज़ है, तो ये तो अफेक्ट नहीं करने वाली है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, यस। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ रीयूजेबल यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। अब आप रीयूजेबल कर रहे हो, बार बार उन चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो तो बच्चों इससे क्या होगा? सस्टेनिटी बढ़ेगी, तो ये तो सस्टेनेबल के लिए अच्छा है ना। दिस इज गुड फॉर एनवायरमेंट। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेग्रीगेटिंग द वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बिफोर डिस्पोजल, ये कैसे खराब हो सकता है भाई? ये तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है ना, कि आप प्रॉपर उसको वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो। ये काई की कैटेगरी में आ जाएगा अपना वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट करना सीख गए हो, तो ये तो हम नहीं करेगा, ये समवेयर एनवायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी, एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, जो कि अपने एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड मेन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली। अब ये ज़्यादा डिस्कशन का वो नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नेचुरल सोर्सेज हैं या इसमें कौन सा इकोसिस्टम नेचुरल है, कौन सा मेन मेड है ना। नेचुरल वाले में जनरली क्या जाते हैं बच्चों? नेचुरल वाले जो इकोसिस्टम है इसमें अपने क्या क्या आ जाएंगे? फॉरेस्ट हो गए, है ना, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, लेक्स हो गई, ठीक। फिर ये सारी चीज़ें अपने इसमें आ जाएंगे। मेन मेड में क्या आ जाएगा? क्रॉप फील्ड्स हो गई, है ना, गार्डन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, फॉरेस्ट एंड पोन्स, नो। क्रॉप फील्ड क्या मेन में नेचुरल है? नो। फिर लेक्स एंड गार्डन्स, लेक नेचुरल है? यस। गार्डन मैन मेड है? यस। क्रॉप फील्ड नेचुरल है? नो। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, लेक्स एंड गार्डन्स। क्लियर? नेक्स्ट, okay, this is all about today's session. So thank you for watching me and don't forget to follow, subscribe. And if you have any queries regarding these topics you can comment me in the comment sections, ठीक है। आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, और भी आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, लेकर आना चाहिए आपके लिए, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।